नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान एवं राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू द्वारा आयोजित ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विदित है, ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंतर्गत इतिहास विभाग की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन का दायित्व राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के पास है एवं समय समय पर विभिन्न विषय विशेषज्ञों के द्वारा इस चैनल पर इतिहास विषय से जुड़े हुए व्याख्यान प्रसारित किए जाते हैं एवं इसी कड़ी में के व्याख्यान का विषय है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम एवं प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन। आज का व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर डी.के. चारण सर प्रस्तुत करेंगे। आप राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, तो मैं बड़े ही आदर एवं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर डी.के. चारण सर कि वे आएं और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। सर। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज का जो व्याख्यान है वो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम एवं प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन पर केंद्रित रहेगा। पिछले व्याख्यान में हमने यूरोप में जो 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसके पृष्ठभूमि में जो कारण थे उनका अध्ययन किया था। धर्म सुधार आंदोलन के जो उद्देश्य थे उनका हमने अध्ययन किया था। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। यद्यपि धर्म सुधार आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, तथापि इसके प्रभाव व्यापक थे। इस आंदोलन ने शासन के स्वरूप तथा मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया था। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम हम अध्ययन की दृष्टि से निम्न बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। पहला है ईसाई एकता की समाप्ति। धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म की जो एकता थी, कैथोलिक, उसको समाप्त कर दिया। इसके पूर्व रूस और बाल्कन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण यूरोप पर कैथोलिक धर्म की धाक जमी हुई थी, परंतु धर्म सुधार आंदोलन के कारण प्रोटेस्टेंट अपने अस्तित्व में आता है और प्रोटेस्टेंट धर्म ने पोप की सर्वोच्च सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। इस आंदोलन के कारण ईसाई दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट भी आगे अनेक संप्रदायों में, पंथों में विभाजित हो गया था। इस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप इस ईसाई धर्म की जो एकता थी वो समाप्त हो गई। फिर अगला बिंदु है कैथोलिक धर्म में आंतरिक सुधार। पोप ने प्रोटेस्टेंट धर्म की प्रगति में बाधा उपस्थित करने के लिए कैथोलिक धर्म में कुछ सुधार किए ताकि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। सन 1545 ईस्वी से 1569 तक ट्रेंट नामक जो एक शहर था, एक टाउन था, उसमें धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए गए जिसमें अनेक पादरी भाग लेते रहे। इन अधिवेशनों में कैथोलिक धर्म में
सुधार हेतु अनेक निर्णय लिए गए। पोप ने इनको क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया। साथियों, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन पोप का जो आडंबर था उसके खिलाफ शुरू हुआ था, यानी कि कैथोलिक चर्च में जो बुराई थी उसके कारण धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ था। अब कैथोलिक चर्च और कैथोलिक पोप को लग रहा है कि यदि आंदोलन की यही गति चलती रही तो एक दिन कैथोलिक समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अब पोप स्वयं में सुधार के प्रयास कर रहे हैं और चर्च के अंदर जो बुराइयां थी, चर्च में जो अनैतिकता का वातावरण था, चर्च में जो भ्रष्टाचार था, जो वहां एक बुराइयों का जो अड्डा बन गया था, अब उसमें सुधार के प्रयास किए जाने लगे और उसके परिणाम स्वरूप एक नया मूवमेंट खड़ा हुआ, प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन। ये हम आज इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तीसरा बिंदु हम ले सकते हैं मतभेदों की समाप्ति। धर्म सुधार आंदोलन के कारण ईसाई धर्म की एकता छिन्न भिन्न हो गई थी, जिसका अभी हमने जिक्र किया, और अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ। धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर उन संप्रदायों में आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। चर्च और राज्य के आपसी संबंधों में भी भारी मतभेद उभर के आने लगे। कोई चर्च की स्वतंत्रता का समर्थक था तो कोई चर्च पर राज्य के नियंत्रण का पक्षपाती था। प्रोटेस्टेंट धर्म में भी अनेक संप्रदाय बन गए, क्योंकि इस संप्रदाय के लोग बाइबल को ही धर्म का आधार मानते थे और प्रत्येक विद्वान बाइबल की व्याख्या अपने अपने दृष्टिकोण से करते थे। कालांतर में मैथोडिज्म, बैप्टिज्म आदि विभिन्न मतांतरों के प्रचलन से ये मतभेद और भी तीव्र हो गए। अगला परिणाम चौथे बिंदु के रूप में असहिष्णुता की भावना का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के कारण धार्मिक सहिष्णुता का लोप हो गया और उसके स्थान पर कट्टरता और असहिष्णुता विकसित होने लगी। उस समय प्रत्येक संप्रदाय अपने सिद्धांतों का प्रचार करने हेतु दूसरे संप्रदाय की आलोचना कर रहा था। इस प्रकार एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को समाप्त करने के लिए प्रयासरत था। इसके कारण 30 वर्ष तक पूरे यूरोप में संघर्ष चलता रहा। 1555 में आग्सबर्ग की संधि से इस संघर्ष की समाप्ति हुई। धर्म के नाम पर हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिंदा जला दिया गया, बहुत ही अमानवीय तरीके से जीवन का हरण किया जाने लगा। प्रोटेस्टेंट राजाओं ने कैथोलिक प्रजा पर और कैथोलिक राजाओं ने प्रोटेस्टेंट प्रजा पर बहुत भयंकर अत्याचार किए। इंग्लैंड की शासिका थी एक जो क्वीन है, मैरी ट्यूडर, ने सैकड़ों प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को जीवित जला दिया। जर्मनी में प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक के बीच 30 साल तक भयंकर संघर्ष चलता रहा। फ्रांस के शासकों में प्रोटेस्टेंटों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। साथियों, इस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता ने एक लंबे समय तक यूरोप की शांति को नष्ट कर दिया। अब इतनी असहिष्णुता के बाद में धार्मिक सुधार जो ये आंदोलन है, धर्म सुधार आंदोलन, इसका अगला परिणाम आता है धार्मिक सहिष्णुता के रूप में।
धार्मिक सहिष्णुता का विकास, टॉलरेंस। लगभग 2 शताब्दियों की असहिष्णुता ने यूरोप में धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया। धार्मिक संघर्ष का एकमात्र हल अब सहिष्णुता को समझा जाने लगा। प्रोटेस्टेंट शासक कैथोलिक समर्थकों का तथा कैथोलिक शासक प्रोटेस्टेंट समर्थकों का अब उनका खात्मा करने का जो विचार था उसको उन्होंने तिलांजलि दे दी, क्योंकि अब ये खत्म नहीं हो सकते थे। दोनों ही विचारधाराएं बड़े शक्ति से अपने पैर जमा चुकी थी। अतः धीरे धीरे यह विचार जोर पकड़ता गया कि एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे के पंथ और संप्रदाय की जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं का आदर करें। तो इस प्रकार से साथियों, यूरोप में, फ्रांस में और फिर पोलैंड में सहिष्णुता के लक्षण दिखाई देने लगे। हॉलैंड एक सहिष्णु देश बन गया। तो धर्म सुधार आंदोलन का एक बहुत बड़ा परिणाम धार्मिक सहिष्णुता के रूप में भी हमारे सामने आता है। अगला है राजाओं की शक्ति में वृद्धि। धर्म सुधार आंदोलन के कारण यूरोपियन राजाओं की शक्ति में भी वृद्धि हुई, जिससे निरंकुश राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकास हुआ। पहले संपूर्ण यूरोपियन देशों के राजा पोप की अधीनता में शासन कर रहे थे, परंतु प्रोटेस्टेंट धर्म को स्वीकार करने वाले राजा पोप की अधीनता से मुक्त हो चुके थे। ऐसे राजाओं की संख्या बहुत अधिक थी। उन्होंने अपने राज्यों में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की, जिसका सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। साथियों, सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था, पोप नहीं था। स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी आदि देशों के शासक प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक थे। उन्होंने चर्च की भूमि पर अधिकार कर लिया और ऐसा करके अपनी शक्ति और संपत्ति दोनों का विकास किया। पोप के प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद राज्य की सार्वभौमिक शक्ति सम्राटों के हाथों में केंद्रित हो गई। प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थक राजाओं पर पोप का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहा और राजा धीरे धीरे अब निरंकुश होने लगे। अगला परिणाम, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में तेजी से राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ, जिससे लोग एक सूत्र में बंध गए। राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर सभी देशों ने पोप विरोधी आंदोलन चलाया। अब चर्च का स्थान सम्राट ने और धर्म का स्थान राज्य ने ले लिया। इतिहासकार सेवाइन लिखते हैं कि राष्ट्रीयता का जन्म इसी विद्रोह में हुआ था। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय कई प्रकार से राष्ट्रीयता का निर्माता सिद्ध हुआ। व्यापार पर से मध्यकालीन प्रतिबंध उठ गए, अधिक ब्याज लेना जायज व्यापार बन गया और पुरानी बाइबल के विचारों के विपरीत प्रभु का आशीर्वाद जो है वो सर्वोपरि समझा जाने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रीय भावनाओं का वहां पर विकास हुआ। अब एक कैथोलिक धर्म का प्रसार। कैथोलिक धर्म की बुराइयों के कारण धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन अब नतीजन ये है कि कैथोलिक धर्म का भी सुधार हुआ, प्रसार हुआ। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति को रोकने के लिए एवं कैथोलिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण जेसुइट संस्था के सदस्य कैथोलिक धर्म का प्रचार करने के लिए दुनिया के अनेक भागों में गए, जहां उन्होंने बड़े साहस और उत्साह के साथ धर्म का प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ
कि यूरोप से बाहर चीन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका आदि देशों में भी कैथोलिक धर्म का प्रचार हुआ। इस दौरान दोस्तों जन साहित्य का भी विकास हुआ, जन भाषा और जन साहित्य। धर्म सुधारकों ने जो स्थानीय भाषाएं थी, जन भाषाएं थी, उनमें अपने उपदेश दिए, उसी में उन्होंने लिखा, उसी में उन्होंने अपने साहित्य की रचना की, ताकि आम जन धर्म के गूढ़ रहस्यों को अच्छे से समझ सके। लूथर ने सबसे पहले जर्मनी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। इसी प्रकार अन्य देशों में भी वहां की जो लोकल लैंग्वेज थी, वहां बाइबल का अनुवाद हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग जो थे यूरोप के विभिन्न जो लोकल लोकेशंस के में, वो अपनी अपनी जो मातृभाषाएं थी, स्थानीय भाषाएं थी, उनसे भी प्रेम करने लगे। नेक्स्ट है नैतिक जीवन में सुधार। साथियों, पिछले व्याख्यान में हमने किया था कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, जिसमें यह था कि जो पूरा पोप तंत्र था वो अनैतिक हो चुका था। पोप तंत्र के साथ साथ सामंत लोग भी अनैतिक हो चुके थे। अब इस बुराई को अच्छे से समझ लिया गया और उस बुराई को दूर करने के लिए पूरे प्रयास इस आंदोलन के दौरान हुए, और जो पाप क्षमा पत्र बिक रहे थे और दूसरे अनैतिक कार्य हो रहे थे, उन सब कार्यों की समाप्ति हो गई। सादगी पर बल दिया जाने लगा, आध्यात्मिकता पर बल दिया जाने लगा, ईमानदारी पर बल दिया जाने लगा, सच्चाई पर बल दिया जाने लगा। इस प्रकार से नैतिकता के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सब एस्पेक्ट्स को जो है वहां पर उनका पालन उस दौरान किया जाने लगा। अब हम करेंगे प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन, काउंटर रिफॉर्मेशन, जिसको कहा गया इंग्लिश के अंदर। पहले तो धर्म सुधार आंदोलन हुआ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ हुआ। अब कैथोलिक चर्च ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक आंदोलन जो शुरू किया। सबसे पहले तो कैथोलिक चर्च ने धर्म सुधार आंदोलन को मिटाने का प्रयास किया, उसको समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन जब वो ऐसा नहीं हुआ और प्रोटेस्टेंट सामने खड़ा हो गया और वो प्रगति करने लगा, तब कैथोलिक के जो सच्चे जो हितैषी थे उनको चिंता होने लगी और कैथोलिक में सुधार के जो है प्रयास किए जाने लगे। पोप कैथोलिक बुराइयों को दूर करने का जो है प्रयास करने लगा। उस समय रोमन कैथोलिक धर्म के समर्थकों ने कहा, यदि धर्म में सुधार नहीं किया गया तो धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए 16वीं शताब्दी में पोप ने प्रोटेस्टेंट धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्वयं में और कैथोलिक धर्म में जो सुधार किए, चर्च में जो सुधार किए, उसे इतिहास में प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से कैथोलिक ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। सबसे पहला तो इसमें यह है कि पोप ने स्वयं अपने में सुधार किए, जिसका श्री गणेश किया पोप क्लीमेंट ने, पोप पॉल थर्ड ने, पॉल फोर्थ ने, इन्होंने अपने आप में सबसे पहले सुधार प्रारंभ किए। इन्होंने जो इनमें विलासिता थी उस विलासिता को त्यागा, अकर्मण्यता को त्यागा, जो और बुराइयां थी, अनैतिकता थी, उसको त्यागा और उसके स्थान पर सदाचारी, कर्तव्य परायणता, धर्म के प्रति निष्ठावान, अध्यात्म, लोगों को बाइबल की शिक्षा देना, नैतिकता का प्रचार प्रसार करना, ये सब कार्य प्रारंभ किए। जब पोप ने ऐसा किया और जब चर्च, जो सबसे बड़ा जो चर्च था, वहां से जब परिवर्तन आया तो लोग उससे प्रभावित हुए, लोग खुश हुए, प्रभावित हुए और उन्होंने उसका अनुकरण किया और पुनः
जो कैथोलिक से उनकी श्रद्धा हट गई थी, कैथोलिक पोप से जो श्रद्धा हट गई थी, पुनः वो श्रद्धा जो है अपने स्रोत की तरफ, मूल स्रोत की तरफ लौटने लगी। एक उस समय जो ये सुधार हो रहे थे उसमें ट्रेंट काउंसिल का बड़ा योगदान है। ट्रेंट एक शहर था जहां पे लगभग 20 साल तक 1545 से लेकर के 1565 तक विभिन्न धार्मिक सम्मेलन हुए, जिनमें कैथोलिक चर्च की बुराइयों को रेखांकित किया गया और दूर करने की वहां पर बातें हुई। इस नगर में लगभग 25 धार्मिक सम्मेलन इस अवधि में हुए और प्रत्येक सम्मेलन में लगभग 200 कैथोलिक पादरी इसमें भाग लेते थे और वहां पर चर्चा होती थी। तो वहां जो ट्रेंट काउंसिल के माध्यम से जो नियम वहां से आए, जो सुधार के नियम आए, उनकी चर्चा हम एक बिंदुवार करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले तो कहा गया कि पोप कैथोलिक धर्म का सर्वोच्च अधिकारी है और सभी सिद्धांतों का अंतिम व्याख्याता है, यानी पोप को उन्होंने अपना सर्वोच्च माना। दूसरा, केवल चर्च ही धर्म ग्रंथ का अर्थ लगा सकता है, ठीक है। तीसरा, कैथोलिक के लिए लैटिन भाषा में एक नई बाइबल तैयार उसके माध्यम से उन सालों में की गई, जिसका नाम वेलगेट रखा गया। एक नई सरल भाषा के अंदर एक नई बाइबल। तो पहला, पोप की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया और पोप को सर्वोच्च अधिकारी माना गया, पोप ही अंतिम व्याख्याकार माना गया और एक नई सरल बाइबल की बात वहां पर से निकल करके आई। इसके अतिरिक्त धर्माधिकारियों के जीवन को सदाचारी, नैतिक और अनुशासन युक्त और पवित्र बनाने के लिए कई नियम बनाए गए। नेक्स्ट, चर्च के किसी भी पद को नहीं बेचा जाएगा, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाएगी, ये भी वहां पर नियम बनाया गया। नेक्स्ट, बिशप अपने क्षेत्र में रहेंगे और कर्तव्य का पालन करेंगे। पहले क्या करते थे, बिशप रोम में पड़े रहते थे, जो उनका अपॉइंटमेंट था वहां पे वो जाते नहीं थे। अब कह दिया गया कि भैया आप अपने अपॉइंटमेंट स्थान पर जाएंगे। पादरी पहले अशिक्षित भी थे, उनको बाइबल का ज्ञान नहीं था। अब कह दिया कि बाइबल जो पादरी है उसका शिक्षित होना जरूरी है। एक जो वो पाप क्षमा पत्र जो बेचने का जो काम शुरू किया गया था पोप लियो 10 के समय, वो उन्होंने समाप्त कर दिया। धर्म के उपदेश सरल भाषा में दिए जाने की बात कही गई। कैथोलिक चर्चा में एक सी पूजा विधि और एक ही जो है प्रार्थना पुस्तक वहां पर रखी गई और इस प्रकार से कुछ वहां पर उन्होंने नियम जो है वो बनाए गए। एक साथियों उस दौरान जैसुइट संस्था हुई। जैसुइट संस्था जिसका जो संस्थापक था उसका नाम था इग्नेशियस लायला, जिसने 1534 में इस संस्था की स्थापना की और यूरोप के कई देशों में यह संस्था फैली। पोप पॉल III ने 1555 ईस्वी में इस संस्था को जो है मान्यता दी थी। इस संस्था के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो था कैथोलिक धर्म के विरोधियों को कुचलना, कैथोलिक धर्म के विरोधियों को कुचलना। दूसरा, कैथोलिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। तीसरा, विदेशों में कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये इनके उद्देश्य थे। इन्होंने एक जो है इस प्रकार से अपने धर्म में सुधार करने का, अपने धर्म को बचाने का एक ये कार्य किया। एक प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन में एक और जिसका हम चर्चा करेंगे वो है न्यायालय, जिनको कहा जाता था इंक्विजिशन। इंक्विजिशन ये असल में धार्मिक न्यायालय थे। पोप पॉल III ने 1542 ईस्वी में रोम में इंक्विजिशन की स्थापना की। उसने इस न्यायालय में 6 जनरल नियुक्त किए, जो उनका सर्वोच्च न्यायाधीश है, जिसको इंक्विजिटर जनरल कहा गया। इंक्विजिटर जनरल कहा गया। इस न्यायालय में क्या होता था, ये धर्म के पाखंडियों को कठोर से कठोर दंड देते थे।
संदेहजनक व्यक्तियों को गिरफ्तार करते थे, धर्म विरोधी पुस्तकों को जला देते थे और धर्म विरोधियों को शारीरिक यातनाएं देते थे। इस न्यायालय ने स्पेन, हॉलैंड, इटली, बेल्जियम आदि देशों में धर्म विरोधियों को बड़ी निर्ममता के साथ, बड़ी क्रूरता के साथ वहां पे उनका दमन किया। इसके आदेश से स्पेन में हजारों व्यक्तियों को जिंदा जलवा दिया। लगभग 1 लाख लोगों को विभिन्न प्रकार की सजाएं दी गई। नीदरलैंड में इस दमनकारी नीति के कारण काफी प्रॉब्लम हो गई। तो ये जो धार्मिक न्यायालय था, ये बड़ी कठोरता के साथ में काम कर रहा था। कुल मिलाकर के प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन में जो कैथोलिक चर्च को बचाने का प्रयास किया गया, उसमें एक तरफ चर्च के अंदर सुधार करने का प्रयास किया गया, चर्च के अधिकारियों ने स्वयं में सुधार किया। दूसरी तरफ उन्होंने कठोरता का भी पालन किया, उन्होंने निर्ममता का भी पालन किया, उन्होंने विरोधियों को दंड देने का भी कार्य किया। लेकिन कुल मिलाकर के इसका नतीजा भी यह रहा कि कैथोलिक भी अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहे। इतना ही नहीं, यूरोप से बाहर उन्होंने कैथोलिक धर्म का उन्होंने प्रचार किया। निष्कर्ष में विद्यार्थियों, मैं क्रेन बिंटन एक इतिहासकार हैं, उनके साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। वे लिखते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म के समर्थकों ने आधुनिक एवं प्रगतिशील विचारधारा का विकास किया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट यदि सामने खड़ा नहीं होता, प्रोटेस्ट नहीं करता, तो कैथोलिक भी स्वयं में सुधार नहीं करते। तो पहले तो प्रोटेस्टेंट ने सुधार किए, फिर कैथोलिक ने सुधार किए। तो इस प्रकार दोस्तों, यूरोपीय इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन का महत्वपूर्ण उसका एक स्थान है। इसके प्रभाव व्यापक सिद्ध हुए और चिरस्थायी सिद्ध हुए। जो काम पुनर्जागरण ने प्रारंभ किया था, उसे पूरा करने का कार्य धर्म सुधार आंदोलन ने किया। इससे समाज और राष्ट्र, पूरा यूरोप प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।